हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ माई लव का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युन वांजी को वार्निंग दे रहा था कि वो उसके दोस्त विंग को अगर उसने हर्ट किया तो युन वांजी की जान ले लेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देख रहा होता है शौकीन नज़रों से कि सच में ये पर्सन माफिया लॉर्ड की जान लेने की बात कर रहा है। तो फिर जो यून होता है वो साफ साफ कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता वांजी माफिया लॉर्ड हो या कुछ भी, अगर उसने उसके दोस्त का हर्ट किया तो यून सच में उसकी जान ले लेगा। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो यून होता है फिर वो स्माइल करता है और उसकी ओर देखता है और एक मतलब कि हंसने लगता है और फिर बोलता है वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अब इतने वक्त से मैं अकेला था पर अब कोई और भी है जो इन सब में शामिल हो गया है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है मतलब। तो फिर जो यून होता है वो बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें पता है इतने वक्त से मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान होता था, मुझे अकेले अकेले जेलसी फील होती थी, मगर कोई बात नहीं अब तुम भी आ गए हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है, बोलता है डोंट वरी, तुम्हें पता चल जाएगा मैं किस बारे में कहना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे दर्द को सिर्फ और सिर्फ तुम समझ सकते हो, सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पर कोई बात नहीं अब मेरे साथ साथ तुम भी होगे, मैं अकेला तो नहीं होऊंगा परेशान। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, वो ऐसे उसे देख रहा होता है। तो फिर जो यून होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है बहुत नाइट हो चुकी है और मुझे लगता है अब हमें सोना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो यून होता है बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हें नींद आ रही है नहीं, मगर मुझे तो बहुत आ रही है। और ऐसा बोल के तो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। और जो वांजी होता है वो उसे ही जाते हुए देख रहा होता है कि सच में ये पर्सन क्या बोल के गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पहले तो वो इतने इमोशनल हो रहा था और अभी सच में विंग के दोस्त उसी की तरह है, कोई भी समझ नहीं आता। फिर जो वांजी होता है वो अपने बालों को रफल करके वहाँ से चला जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, सब लोग अपने अपने रूम में थे और रेडी हो रहे थे। जो विंग होता है वो भी अपने अपने रूम में होता है और रेडी हो रहा होता है। वो अच्छे से रेडी होता है, फ्रेश बात लेता है और फिर वो अपने रूम से बाहर निकल के आता है, ड्रेसअप होता है और फिर वो मतलब कि सामने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे देखता है वांजी ने जो उसे पेंडेंट दिया था वो अभी भी उसके ड्रेसिंग टेबल पे सामने रखा होता है। उसने कल रात वो पहना नहीं था। फिर वो सोच रहा होता है क्या उसे अभी ये पहनना चाहिए। फिर वो उसे उठाता है और उसे उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो स्माइल करता है और फिर वो उसे वहीं पे रख देता है अपने कवर्ड के अंदर। और फिर वो बोलता है नहीं अभी नहीं, इसे कभी और पहनूंगा। और ऐसा बोल के वो स्माइल करता है और उसे मतलब वांजी का फेस याद आता है। और फिर वो सोचता है सच में उसे वांजी का गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो वो सोचता है कि आज वो वांजी के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। उसे याद आता है कि जब वो खाना बनाता है तो वांजी को उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो कभी बोलता नहीं, मगर विंग नोटिस करता है कि वांजी उसका खाना बहुत ही स्माइल करके खाता है और बहुत ज़्यादा खाता है, किसी को खाने नहीं देता, इतना खा लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो सोचता है कि आज वो अगेन वांजी के लिए अपने हाथों से कोई डिश बनाएगा। और वो ऐसे सोच के नीचे जा रहा होता है। जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है किचन में अगेन लानी दीदी होती है और वो कुछ मेट्स के साथ खाना बना रही होती है। आज बहुत सारे लोग होते हैं तो इस वजह से वो काफ़ी सारे मेट्स के साथ मिलके खाना बना रही होती है। और जो वो खाना बना रही होती है तभी जो विंग होता है वो उनके पीछे से आ जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। तो फिर जो लानली होती है वो भी स्माइल करती है और विंग को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो फिर जो विंग होता है वो पूछता है, वो देखता है और बोलता है सीजे आप क्या बना रहे हो। तो फिर जो लानली होती है वो स्माइल करती है और बोलती है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ विंग, तुम्हारे और बाकी सबके लिए, तुम्हारे दोस्त भी तो आए हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है ओ वो यहाँ पे है। तो फिर जो सब विंग लानी होती है वो उसके सर पे मारती है और बोलती है अच्छा बच्चू तुम तो चले गए थे, तुम्हें क्या लगा कि हम उन्हें जाने देंगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है सीजिए मुझे पहले से ही पता था कि वो यहाँ पे ही होंगे, आप लोगों ने कहीं जाने नहीं दोगे। तो फिर जो लानी होती है वो स्माइल करती है। फिर जो विंग होता है बोलता है तो वो सभी यहाँ पे है। तो फिर जो लानी होती है बोलती है वो सभी यहाँ पे है। तो फिर जो लानी होती है बोलती है क्या हुआ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो सामान की ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है सीजे मैं सोच रहा था कि आज मैं कुछ बनाऊं। तो फिर जो लानी होती बोलती है क्या तुम कुछ बनाओगे, किसके लिए। तो फिर जो विंग होता है वो सामान की ओर ही देख रहा होता है और बोल देता है वांजी के लिए। तो फिर जो लानी होती है वो पीछे मुड़ती है, वो भी उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में था, अभी वो पीछे मुड़ती है और बोलती है क्या वांजी के लिए। तो फिर जो विंग होता है वो अब लानी की ओर ध्यान देता है, बोलता है नहीं
लिए तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है और वो स्माइल करके विंग की ओर देख रही होती है और जो विंग होता है वो भी स्माइल करता है और बोलता है मैं क्या बनाऊँ सीजे। तो फिर जो लाली होती है बोलती है कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो लाली की ओर देख रहा होता है। फिर जो लाली होती है फिर स्माइल करती है और फिर जो लाली होती है वो साइड हो जाती है। फिर जो विंग होता है वो सामान देख रहा होता है और वो मतलब कि सामान देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है कि वो क्या बनाए खाने के लिए। तो फिर जो लाली होती है वो विंग की ओर स्माइल कर देती है। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि उसे वांजी के लिए क्या बनाना चाहिए और जो लाली होती है वो ये देख रही होती है तो वो स्माइल करती है और फिर वो विंग की ओर देखती है और बोलती है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ हाँ सीजी। तो फिर जो विंग एक बॉल उठा रहा था तभी तो वो उस बॉल को रख देता है बोलता है हाँ सीजी। तो फिर जो लाली होती है वो बोलती है तुम्हें पता है इस घर में ना मैं काफ़ी वक्त से इन सब के लिए खाना बनाती हूँ। जो विंग होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है। तो फिर जो लाली होती है वो बोलती है वैसे तो यहाँ पे मेड सर्वेंट काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा है मगर फिर भी इन सबको मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ और ये लोग मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ करते हैं। फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ सीजी आपके हाथ का खाना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है आप कितने प्यार से बनाती हो। तो फिर जो लाली होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है वही वही मैं कह रही हूँ तुम प्यार से जो भी बनाओगे वो ये लोग खा लेंगे और इन्हें खुशी भी होगी। तो फिर जो विंग होता है वो लाली की ओर देखता है और स्माइल करता है। फिर जो लाली होती है वो बोलती है कोई बात नहीं तुम्हें जो बनाना है तुम वो बना सकते हो। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर वो जो विंग होता है वो सोचता है कि वो आज उसका फेवरेट सूप बनाएगा लोटस का सूप और फिर वो यही सोच के उसी को बनाने लगता है। फिर जो लाली होती है वो उसकी हेल्प भी कर रही होती है उसे मतलब कि जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उसे दे रही होती है। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके मतलब बना रहा होता है और जो लाली होती है वो भी बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद में सब लोग एक एक करके नीचे आ रहे होते हैं। कुछ लोग जिम से आ रहे होते हैं और कुछ लोग बाहर से दौड़ के आ रहे होते हैं। फिर जो लाली होती है वो उन सब की ओर देखती है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर वो सब भी लाली को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर जो लाली होती है वो उन सबको बोलती है जो अभी वर्कआउट करके आए थे उनसे बोलती है कि जाओ फ्रेशन अप हो जाओ उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो लोग हाँ बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो लाली होती है वो विंग की ओर देखती है और फिर विंग से बोलती है विंग बन गया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ सीजी बन गया देखो। तो फिर जो लाली होती है वो देखती है वो उसे स्मेल करती है बोलती है विंग सच में इसकी स्मेल तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ जी सच में इसकी स्मेल तो अच्छी है पर पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। तो फिर जो लाली होती है बोलती है तो टेस्ट कर लो ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं नहीं करना चाहता। तो फिर जो लाली होती है वो स्माइल करती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है आप कर लो। तो फिर जो लाली होती है बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं करना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर जो लाली होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ वो मतलब कि काफ़ी वक्त बाद मैंने कुकिंग की है ना तो इस वजह से। तो फिर जो लाली होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है जाओ तुम ड्रेस चेंज करके आ जाओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। फिर वो अपने रूम में जाता है फिर वो वॉशरूम में चला जाता है। अब दूसरी ओर सब लोग नीचे आ रहे होते हैं वन बाय वन और फिर जो लैन फैमिली थी वो पूरी नीचे आ चुकी थी। और फिर थोड़ी देर बाद में जो विंग के फ्रेंड्स थे यून हान दिलरुबा रोज़ जनाया और भूपेन ये सब लोग वो भी नीचे आ चुके थे और जूही भी। तो फिर वो सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर वो सभी नीचे बैठ जाते मतलब कि टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर जो कुरैन होते हैं वो उन सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं सच में इतना अच्छा लग रहा है ना हम सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ मिलाते हैं और वहीं पे बैठे होते हैं। फिर जो कुरैन होते हैं वो मतलब कि यून हान इनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हो। तो फिर जो यूनो और हान होते हैं वो बोलते हैं कि अंकल हम तो बस 1 वीक की छुट्टी लेके आए हैं। हमें अपने मतलब कि हम अपने काम करते हैं अपने ऑफिस से हमने सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। तो फिर जो हान कुरैन होते हैं वो बोलते हैं सिर्फ 1 हफ्ते की। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ मिलाते हैं क्योंकि वो सभी अपना अलग अलग काम करते हैं और उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आए हैं। तो फिर जो फ़ोन की ओर देखते हैं और बोलते हैं तो फिर तुम यहीं पे क्यों नहीं रह लेते। वैसे भी तुम लोग मतलब कि तुम लोग यहाँ पे विंग से मिलने के लिए ही आए हो और विंग यहीं पे तो रहता है तुम लोग भी उसके साथ यहीं पे रह लो। वैसे भी कुछ वक्त की बात ही तो है और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो रौनक बनी रहेगी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मतलब कि विंग के जो दोस्त थे वो सभी अंकल कुरैन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो बाकी जब लैन मेम्बर्स थे वो सब भी बोल रहे होते हैं मतलब कि लैन सिचैन निमिंजू
हुसैन, शिनचैन, हुसैन सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं उन्हें रुकने के लिए। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मना कर रहे होते हैं कि नहीं, वो लोग 1 हफ्ते के लिए उन्होंने बुकिंग कराई है, वो लोग वहीं पे रह लेंगे। वैसे भी कल की बात थी, कल नाइट ज़्यादा हो रही थी तो वो लोग रुक गए थे, पर ऐसे अच्छा तो लगेगा वो लोग यहाँ पे रहेंगे, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं बोलते हैं अच्छा मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ, तुम लोग मुझे मना कर रहे हो, ये अच्छा लगेगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अंकल कुरैन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो फिर विंग भी तुम लोगों के साथ चला जाएगा, फिर हमारे घर बिल्कुल खाली खाली हो जाएगा, उसमें कोई मज़ा ही नहीं आएगा। विंग है तो इस वजह से कितने सारे हम सब कितनी मस्ती करते हैं, और विंग के जाने के बाद लानली और जिंजूशान भी चले जाएंगे, फिर हम सब अकेले हो जाएंगे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो मतलब कि अंकल कुरैन की ओर देख रहे होते हैं। सच में अंकल कुरैन कितना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। तो यून, हान, जुई और दिलरुबा और रोज़ और जनाया होते हैं, वो सब भी मतलब कि अंकल कुरैन की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो सब लोग होते हैं वो यून की ओर देखते हैं, फिर जो यून होता है वो जुई की ओर देखता है। तो फिर जो जुई होती है वो अपने सर हाँ मिला देती है कि हाँ वो लोग रह लेंगे, 1 हफ्ते की तो बात है, फिर तो वैसे भी उन्हें वापस जाना होगा। तो फिर जो यून होता है वो अपना सर हाँ मिला देता है कि हाँ वो रह लेगा, पर प्लीज़ अंकल कुरैन इस तरह उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना करे। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं और वो स्माइल करते हैं, बाकी सब भी स्माइल करते हैं। फिर जो जना होती है वो भी मतलब यून के बगल में ही बैठी होती है, और रोज़ और हाना एक साथ बैठे होते हैं, और जो बुबेन और जुई वो एक साथ बैठे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो नीचे आता है, और जो सब लोग होते हैं विंग की ओर देख रहे होते हैं। जो विंग होता है फिर वो आता है और फिर वो देखता है, वो रेगुलर जहाँ पे बैठता था आज वहाँ पे जनाया बैठी हुई थी, और वो जनाया को कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर वो उसके बगल में जाके बैठ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जनाया के बगल वाली सीट ही खाली थी। तो फिर जो विंग होता है वो जनाया के बगल में बैठ जाता है। तो फिर जो वानजी होता है वो जब विंग को जनाया के बगल में जाके मतलब बैठा हुआ देखता है, बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि आज तक खुद वानजी विंग के बगल में नहीं बैठा, और जनाया उसके बगल में बैठी हुई है। ये देख रहा होता है वानजी, और वानजी जस्ट विंग के सामने होता है, और सब लोग भी देख रहे होते हैं किस तरह वानजी घूर घूर के जनाया और विंग की ओर देख रहा होता है। और जो यून, हान और जुई ये तीनों भी वानजी की ओर देख रहे होते हैं, और जो ये तीनों ऐसे करते हैं जस्ट इग्नोर करो। फिर जो सभी लोग होते हैं वो भी इग्नोर करते हैं, और सभी मतलब कि एक दूसरे को खाना सर्व कर रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उस डिश की ओर देख रहा होता है जो आज उसने बनाई होती है। तो फिर जो लाली होती है वो विंग की ओर देखती है, वो स्माइल करती है, और वो जानती है कि विंग चाहता है कि ये वांजी खाए। तो फिर जो लाली होती है वो वांजी के सामने उस डिश को रख देती है, ताकि वांजी उस डिश को टेस्ट करे, उसको ले। तो फिर जो वांजी होता है वो खाना खा रहा होता है, और वो उस डिश की ओर बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो विंग होता है वो देख रहा होता है ये, और उसे थोड़ा बुरा लगता है, मगर फिर वो इग्नोर करता है कि छोड़ो ना, एक सूप ही तो था, नहीं भी पिया अगर वांजी ने तो क्या हो गया। तो फिर जो जनाई होती है वो खाना खा रही होती है, फिर वो उस सूप की ओर देखती है तो उसे अच्छा लगता है। तो फिर वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो जनाई की ओर देखता है, फिर जो जनाई होती है बोलती है क्या तुम मुझे वो सूप पास कर सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो यस बोलता है, और फिर वो सूप के बोल को जनाई को दे देता है। और जनाई होती है फिर वो सूप को अपनी मतलब कि अपने बॉल में डालती है, और जो लाली होती है फिर वो स्माइल करती है, वांजी की ओर देखती है और उसे टीज करते हुए बोलती है वैसे जनाया। तो फिर जो जनाया होती है वो लाली की ओर देखती है। तो फिर जो जनाया होती है बोलती है हाँ। तो फिर जो लाली होती है बोलती है तुम पता है ये सिर्फ आज विंग ने बनाया है खुद अपने हाथों से। तो फिर जो वांजी होता है वो जनाया की ओर देखता है, फिर वो लाली की ओर देखता है। जो लाली होती है वो सच में उसकी ओर देख रही होती है बहुत ही ज़्यादा स्माइल करके, और जब सब लोग ये बात सुनते हैं तो वो सब भी लाली की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो सूप की बॉल की ओर देखते हैं। तो फिर जो जनाया होती है वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ मुझे पता है चीज़ें। तो फिर जो लाली होती है वो जनाया की ओर देख रही होती है। तो फिर जो जनाया होती है वो बोलती है मैंने पहले भी ये पिया है और ये मुझे पसंद है बहुत ही ज़्यादा, और ये विंग का फेवरेट सूप है, उसने मुझे बताया था। तो फिर जो वांजी होता है वो उस सूप के बोल की ओर देख रहा होता है और सोच रहा था क्यों क्यों क्यों, वो अपने पैर को बार बार मार रहा होता है, और सोचता है कि क्यों उसने वो को दिया, उसे पीना था वो, और उसे पी लेना चाहिए था। अगर उसे पता होता कि ये सब विंग ने बनाया तो वो पूरा पी लेता, चाहे वो कैसा भी बनाओ उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बस उसके विंग ने बनाया है बस, तो फिर ये उसका होना चाहिए ना। वो ये सब सोच रहा होता है, वो जनाया की ओर देख रहा होता है। तो जनाया आती है वो स्माइल करती है, और फिर जो मतलब जो वांजी होता है वो जनाया की ओर देखता है। तो फिर जो जना होती है वो उसी के सामने उस सूप को रख देती है, और फिर जो वांजी होता है वो उस सूप के बोल को उठाने जा रहा होता है, तभी जो शुयंग होता है वो उस बॉल को उठा लेता है और फिर वो उसे अपने बॉल में डाल देता है। फिर जो
वांजी होता है वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। फिर जो श्रेयंग होता है वो उसकी ओर हंस के देख रहा होता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है, बोलता है सिंचन तुम्हें भी चाहिए बेबी। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट टेबल पे यहाँ पे सबके सामने क्या क्या जरूरी था श्रेयंग को उसको बेबी बुलाना। तो फिर जो श्रेयंग होता है वो उसको स्माइल करके देख रहा होता है और फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है। तो जो श्रेयंग होता है वो उसके बॉल में भी सूप डाल देता है और फिर वो बोलता है सिंचन का क्या आपको भी चाहिए। तो फिर जो सिंचन होता है वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं, फिर वो स्माइल करके हाँ बोलते हैं। तो फिर जो मतलब श्रेयंग होता है वो उस बॉल को आगे की और बढ़ा देता है और फिर सिंचन के बाद जैनचन, हुसैन, निमिंजू, अंकल कुरैन ये सब लोग 1 बाय 1 उस बॉल में से ले लेते हैं। फिर वो बॉल खत्म हो चुका होता है। तो फिर जो लानली होती है वो स्माइल करती है और बोलती है अभी और भी है मैं लेके आती हूँ। और फिर वो जाती है और लेने के बाद फिर देखती है फिर भेज जाता है और वो लेके आती है। तो फिर ये सब वांजी होता है वो बोलता है हाँ अभी है वो ले लेगा। फिर वो मतलब और लेके लेता है, तभी दूसरी साइड से जो भुवन होता है वो उसे ले लेता है और फिर बोलता है मुझे विंग के हाथ का सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, लोटस सूप बनेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और हम बोलते हैं। तो फिर जो भुवन होता है वो अपनी बॉल में ले लेता है। फिर जो वो भुवन होता है बोलता है यून तुम लोगे। फिर जो यून होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है। फिर यून, हान, जुई और रोज ये सब भी ले लेते हैं। फिर जो वांजी होता है वो उस बॉल की ओर देखता है और उसमें कुछ भी नहीं था। और जो वांजी होता है फिर वो अपने बॉल की ओर देखता है, उसमें भी कुछ भी नहीं था। फिर वो अफसोस मतलब कि उसका फेस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो अपना ही खाना खाने लगता है और जो श्रेयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वांजी सच में ये सूप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग सच में ये सूप तो तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है, कितना ज़्यादा अच्छा है ये। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर ऐसे ही करके सब लोग उस विंग की तारीफ़ करते हैं और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो खुद भी वांजी की ओर देख रहा होता है और वो एक स्माइल करता है। फिर जो सब लोग होते हैं फिर वो लोग मतलब सब लोग खाना खा लेते हैं और जो वांजी होता है वो भी अपना खाना खाता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और जो बाकी सब होते हैं वो लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग ऑफिस जाएंगे और जो आज का सारा काम करके फिर कुछ दिनों की लीव लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें भी मतलब कि विंग के फ्रेंड्स हैं और फिर विंग भी यहाँ से चला जाएगा। तो वो लोग सोच रहे हैं कि कुछ वक्त तक वो लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए, कहीं पिकनिक पे जाए या फिर कहीं इंजॉय करने किसी टूरिस्ट प्लेस पे, ऐसे सोच रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो भी इस बात पर एग्री कर जाता है और वो भी यस बोल देता है कि हाँ वो भी लीव लेने के लिए तैयार है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने रूम में होता है और फिर वो अपने वॉशरूम में जाता है। थोड़ी देर बाद में वो आ जाता है और वहीं पे मतलब कि अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है, जो ऑफिस की ड्रेस होती है वो पहन रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है उसका डोर नॉक होता है। तो फिर जो वांजी होता है अपने मतलब कि रूम की ओर देखता है, फिर वो मतलब कि अंदर आने के लिए बोल देता है। तो फिर जो वांजी होता है वो देखता है बाहर से विंग अंदर आ रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, जो विंग होता है वो वांजी को देखता है। वांजी जिसने अभी भी मतलब कि उसने शर्ट और पैंट पहन लिया था मगर शर्ट के उसने अभी बटन नहीं लगाए थे। और जो वांजी होता है वो फिर विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो मतलब कि घूम जाता है और अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वो अपने शर्ट को पहन रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा होता है और फिर जो विंग होता है वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी के सामने जस्ट सामने मिरर होता है और जो विंग होता है वो उस मिरर में वांजी को देख रहा होता है, वांजी के फेस को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो जल्दी से अपनी शर्ट के बटन लगाता है और फिर वो पीछे मुड़ता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग तू भी यहाँ पे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है हाँ वो मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया था, तुम्हें ये खाना था ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके हाथ में देखता है, उसने नोटिस नहीं किया था उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक बॉल रखा हुआ था। तो फिर जो वांजी होता है वो उस ट्रे की ओर देखता है और फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है और मतलब उसके सामने उस बॉल को रखता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ये तो वही सूप था ना जो तुमने बनाया था। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके येस बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर ये तो ख़त्म हो गया था ना तुम। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैंने पहले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लिया था। तो फिर जो वांजी होता है विंग की ओर देखता है, बोलता है पर क्यों, तो क्या ये तुमने मेरे लिए या फिर नहीं, शायद ही तुमने अपने लिए निकाला होगा, तुमने भी तो नहीं खाया था ना। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है मैंने ये तुम्हारे लिए निकाला था, तुम ये ले सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है पर तुम्हें थोड़ी ना पता होगा कि मैं सूप नहीं खाऊंगा या फिर मुझे सूप नहीं मिलेगा।
तो तुमने मेरे लिए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, वो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। जो विंग होता है वो उस बॉल को मतलब कि वांजी के जस्ट टेबल पे रख देता है और बोलता है जाने से पहले इसे ज़रूर पी लेना। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है विंग। जो विंग होता है वो जाने वाला होता है। तो फिर जो वो रुक जाता है। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है तुमने आज पेंडेंट नहीं पहना। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ता है और वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जब वांजी होता है वो अपने फेस को थोड़ा नीचे करता है और बोलता है क्या क्या वो तो पसंद नहीं आया। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देखता है। वांजी उसे साफ साफ दिख रहा है कि वांजी थोड़ा सैड हो गया है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है वो स्पेशल है ना, तो उसे किसी स्पेशल डे पे पहनूंगा। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और जब विंग ने ये कहा कि वो स्पेशल है उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो जान लगता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन रुक जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है तुमने ये सूप किसके लिए बनाया था? क्या तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे इसके लिए या फिर जनाया के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि उसे ये सूप पसंद है, तो कि तुमने उसके लिए बनाया था? तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता और फिर वो कुछ सोचता है। जो वांजी होता है उसे लगता है शायद सच में विंग ने जनाया के लिए सूप बनाया था, क्योंकि हाँ जनाया को वो सूप पसंद है, उसने कहा ना। तो फिर जो वांजी होता है वो पीछे की साइड मुड़ जाता है और जो विंग होता है वो भी आगे की साइड ही मुड़ा होता है। उन दोनों की पीठ एक दूसरे की साइड रहती है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट मुझे पसंद आया था, थैंक यू, तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था वांजी। और ऐसा बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो वांजी होता है जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि विंग ने ये सूप उसके लिए बनाए, स्पेशली उसके लिए। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर वो सूप को पीता है। उसे वो सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो याद करता है जनाया ने कहा था कि ये विंग का फेवरेट सूप है। फिर वो स्माइल करता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर जो अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सब लोग अपने अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुके थे और वो सभी लिविंग रूम में थे। फिर जो सब लोग होते हैं वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं कि हाँ वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। और फिर जो विंग होता है वो भी उन लोगों की ओर देखता है, अपनी मतलब कि अपने फ्रेंड्स की ओर देखता है और फिर बोलता है आज मुझे भी हॉस्पिटल में कुछ काम है, 2 इमरजेंसी सर्जरी है जो जो मुझे ही करनी होगी। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा पर मैं जल्दी आ जाऊँगा और फिर आई प्रॉमिस कल मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, फिर 1 हफ्ते तक मैं यहीं पे रहूँगा। तो फिर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और जो यून होता है बोलता है विंग अगेन आज भी। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो जनाया की ओर देखता है। वो बोलता है जनाया अपने हस्बैंड को समझाओ, तुम डॉक्टर हो, तुम उसे बता सकती हो, डॉक्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो फिर जो जनाया होती है वो स्माइल करती है और जो यून होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है प्लीज़ हाँ मुझे तो ये बात बिल्कुल मत बताना, मैं जानता हूँ वैसे भी एक डॉक्टर वाइफ पाके मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, पता नहीं जब तुम्हारी शादी होगी तो उसका क्या होगा, तो उस पर्सन का क्या होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो यून की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है बोलता है सॉरी विंग होता है बोलता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर जो यून होता है बोलता है पता नहीं तुम उसे टाइम दे भी पाओगे या नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और जो यून होता है वो भी स्माइल करता है। फिर विंग वहाँ से चला जाता है और जो यून और मतलब कि उसके फ्रेंड्स होते हैं वो लोग वहीं पे होते हैं। और आज अंकल कुरैन और जो जिनजुशियान और लानी वो लोग भी वहीं पे होते हैं और सिंचैन और हुसैन। फिर जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जो सिंचैन हुसैन होते हैं वो विंग के बारे में काफ़ी सारी बातें पूछ रहे होते हैं, उनसे जान रहे होते हैं कि विंग कैसा था, विंग क्या करता था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं विंग बचपन में कैसा था, फिर धीरे धीरे वो कैसा हुआ वो सब बता रहे होते हैं। तो फिर जो सब लोग वो सिंचैन हुसैन और कुरैन अंकल कुरैन वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है विंग के बारे में जान के। और दूसरी ओर जो वांजी था वो अपने काम पे जाता है, अपने माफिया के काम पे। और वो एक अपने मतलब कि जो उसका एक बॉडीगार्ड था वो उसके पास जाता है और बोलता है मैंने जो तुम्हें काम कहा था तुमने वो कर दिया। तो फिर जो वो बॉडीगार्ड होता है बोलता है यस बॉस, आपने जो भी कहा था मैंने वो काम बहुत अच्छे से कर दिया है, आप चाहे तो उससे अभी मिल सकते हैं। फिर जो वांजी होता है बोलता है अभी वो काम पे। तो फिर जो ऊपर से होता है बोलता है बॉस वहीं पे जहाँ पे आपने कहा था। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है आज तो मुझे उससे डील करनी है, फिक्स एंड फाइनल। आज मैं उसे
छोड़ने वाला नहीं। उसने गलत चीज़ पे हाथ डाल दिया। उसे लगा था कि लान वांजी कोई ऐसी चीज़ है जो उसे छोड़ देगा इतनी ईजिली। फिर जो सुयंग होता है, सुयंग और सोंगलिन, वो उसके बगल में ही होता है। और जो सुयंग होता है बोलता है सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी गलत चीज़ पे हाथ डाल के। तो फिर जो अब वांजी होता है वो उसके स्मेल करके देखता है। फिर वो लोग उस जगह पे जाते हैं और जो वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है। वहाँ पे मिस्टर वांग वांग बंधे हुए थे और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। उन्हें पिछले मतलब कल से लेके आज तक बस मार मार मार, कभी उन्हें पीटा जा रहा था, कभी उन्हें उठाया जा रहा था, मतलब कभी वो बेहोश भी हो रहे थे तो उन्हें उठा के दोबारा मारा जा रहा था। और अभी तक उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। उनके पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो देखता है कि वो अभी बेहोश है। तो फिर वो अपनी बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है। तो फिर जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो नोट करता है और फिर एक पानी जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल उसमें बर्फ़ डली हुई थी, वो बाल्टी लेता है और उसे उस पर्सन के ऊपर डाल देता है। और वो जो पर्सन होता है वो ज़ोर से चिल्ला के उठता है। और फिर जो वांजी होता है वो सामने वाले पर्सन की ओर मतलब सॉरी वो उसकी ओर देख रहा होता है वांजी। और वो पर्सन जब वांजी को देखता है फिर बोलता है तुम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना लाल वांजी, मैं मेरी चाहे आखिरी सांस भी चली जाए मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को जला के राख कर दूंगा। मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और उसे इस बात पे इतना गुस्सा आता है वो उसे ज़ोर से एक लात मारता है और वो पर्सन उसकी चेयर पीछे हो जाती है और वो पर्सन गिर जाता है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है लान वांजी सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। और वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, वो लिटरली पागल हो चुका होता है। और जब वांजी होता है वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और फिर जो वो उसके बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे मतलब कि उसकी चेयर को दोबारा से खड़ी करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर एक इस्तेमाल करता है और बोलता है तो तुम मुझे मिटाओगे तो तुम मेरी फैमिली को मिटाओगे? सच में? क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? वांजी होता है वो हंसते हुए ऐसा बोलता है। और जो वो पर्सन होता है फिर वो शांत हो जाता है क्योंकि वांजी अभी उससे भी ज़्यादा हंस रहा था और खूंखार लग रहा था। जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है तुम्हें पता है लान वांजी को मिटाने के लिए आज तक ना जाने कितने लोग आए, कितने ज़्यादा लोग जो लान वांजी और उसकी फैमिली को मिटाना चाहते थे। आज तक उनमें से किसी की डेड बॉडी तक नहीं मिली। जानते हो क्यों? कि लान वांजी उन लोगों को जिंदा नहीं रखता जो वांजी और उसकी फैमिली के बारे में कुछ गलत भी सोच ले। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा डेविल लग रहा होता है और वो उस पर्सन की ओर देखता है बोलता है मैं सच में सोच रहा था कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें आसानी से मुक्त कर दूंगा, बट आई एम सॉरी। तुमने तो कहा कि तुम मेरी और मेरी फैमिली की जान लोगे, हमें तड़पा के मारोगे, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने, मेरे और मेरी फैमिली के बारे में गलत सोचा है और गलत करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दूँ या तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे दूँ? बिल्कुल नहीं, लान वांजी इतना ज़्यादा शरीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो अपने बॉडीगार्ड की ओर देखता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है इसके साथ वो करना जो इसने कभी अपने सपने में भी ना सोचा हो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। जो वांजी होता है बहुत ही ज़्यादा डेविल होके बोलता है इसकी चमड़ी हर दिन इसके जिस्म से अलग करना और इसे जब तक तड़पाना जब तक ये बेहोश न हो जाए, और हर दिन तुम्हें इसके जिस्म से इसकी स्किन को अलग करना है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वांजी की बातें सुन रहा होता है और वो अपना सर हाँ मिलाता है, यस बॉस ऐसा बोलता है। तो फिर वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है देखा है तुमने इन लोगों को, ये लोग तुम्हें तब तक तड़पाएंगे जब तक तुम मर ना जाओ, और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तो फिर वो जो पर्सन होता है उसकी ओर वांजी देखता है वो बोलता है अगर ये पर्सन मर गया तो आई स्वेयर मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा, डॉक्टर को बुलाओ यहाँ पे। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो यस बॉस बोलता है और फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है उस पर्सन की ओर और मिस्टर यून की ओर और बोलता है डोंट वरी, ये लोग तड़पाएंगे तुम्हें ज़रूर मगर मारेंगे नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। डॉक्टर हैं यहाँ पे 2400 घंटे जो तुम्हें मरने नहीं देंगे, फिर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं नहीं चाहूँ। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो काँपने लगता है। इतनी देर से वो पर्सन डट के खड़ा था और अब जब वो वांजी की ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है लॉन वांजी और उसकी फैमिली के ऊपर तुमने नज़र गड़ाई, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम
मेरी फैमिली, मेरे प्यार पे अपनी नज़रें रखोगे और लान वांजी तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ देगा, इतनी ईजिली छोड़ देगा नहीं। तुम्हें तो मौत से भी बदतर सजा मैंने ना दी ना तो मेरा नाम लान वांजी नहीं। तो फिर जो फांजी होता है ऐसा बोल के फिर वो शुएंग और सॉन्गलैन की ओर देखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लोग भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिचेन होते हैं वो अपने लैंड हाउस में लैंड ऑफिस में आते हैं और वो अपने ऑफिस के वर्क को कर रहे होते हैं। उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स थी जो वो कर रहे होते हैं। काफ़ी दिनों बाद वो यहाँ पे आए होते हैं और उनके साथ हर वक्त 24 घंटे चैन होता है जो उनकी केयर कर रहे होते हैं, उनके खाने का, पीने का, हर चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं। और जो क्या बोलते हैं निमिंजू, वो भी उनके साथ ही होते हैं और उनके काम में हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर होता है वो आज अपने ऑफिस में होता है और पता नहीं क्यों जनाब आज बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं और वो विंग आज बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल होती है और आज उसकी सारी पेशेंट और जो भी नर्सेज वगैरह थी वो सब भी विंग की ओर देख रहे होते हैं और वो सोच रहे थे कि आज उनके डॉक्टर को हुआ क्या है, वो इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं। और जो विंग होता है वो तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि किस तरह आज जब उसने वांजी के लिए सूप बनाया तो वांजी को वो कितना ज़्यादा पसंद आया था। उसने वो याद करता है फ्लैशबैक जब वो वांजी के रूम से बाहर निकल गया था, तब वो वहाँ से गया नहीं था, वो वहीं पे खड़ा था और उस वक्त जो वांजी का रिएक्शन था वो उसने साफ साफ देखा था और वो उसी रिएक्शन को याद करके बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। फिर जो विंग होता है वो उसकी आज 2 सर्जरी होती है, वो उन 2 सर्जरी को कर देता है और फिर वो घर जा रहा होता है और तब भी वो स्माइल कर रहा होता है। तो फिर जो उसकी नर्स होती है जो उसके हर वक्त उसके साथ रहती है और उसके पेशेंट को चेक करती है, वो विंग की ओर देखती है, बोलती है सर। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो वो नर्स होती है बोलती है आज आप बहुत ज़्यादा खुश, क्या आज कुछ खास बात है सर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं आज कुछ नहीं है। तो फिर जो वो नर्स होती है बोलती है तो फिर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे। फिर जो विंग होता है वो खुद की ओर देखता है, बोलता है क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो फिर वो जो नर्स होती है वो स्माइल करती है। वो नर्स थोड़ी मतलब कि विंग से उम्र में बड़ी होती है। तो फिर जो विंग होता है वो उनकी ओर देखता है। तो फिर जो वो नर्स होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है आप स्माइल करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं सर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए करिए। तो फिर जो विंग होता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है सिस्टर आप। तो फिर जो वो नर्स होती है बोलती है आप सच में काफ़ी वक्त बाद मैंने आपकी ऐसी मुस्कान देखी है। आप हमेशा पेशेंट को देख के उनकी खुशी के लिए मुस्कुराते हैं, मगर आज आपको आपकी खुशी के लिए मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए करिए सर, और आपकी खुशी की जो भी वजह है उसे हमेशा अपने पास रखिएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी बात सुनता है और फिर वो नर्स वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जो वांजी होता है वो अपना सामान लेता है, अपना बैग लेता है और वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। फिर वो उस नर्स की बातें याद करता है। उसने कहा कि अपनी खुशी को अपने पास रखिएगा। उसके कहने का मतलब क्या था कि आपके मुस्कुराने की जो वजह हो उसे हमेशा अपने पास रखिएगा। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है वो याद करता है वो क्यों मुस्कुरा रहा है, वो सुबह से क्यों मुस्कुरा रहा है। वो खुद की फेस को देखता है। वो सामने एक बहुत बड़ा मिरर होता है। वो उसमें खुद को देखता है और फिर वो खुद की स्माइल देखता है और वो सोचता है कि क्यों आज वो इतना खुश क्यों है। क्या आज उसके फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं इसलिए, क्या वो लोग यहाँ पे रहेंगे इस वजह से, क्या कल उसका बर्थडे था और सब लोगों ने सेलिब्रेट किया इस वजह से, या फिर उसे इतने सारे गिफ्ट मिले जो उसे पसंद आए, सब लोगों ने उसे इतना प्यार किया क्या इस वजह से। या फिर वो याद करता है कि आज सच में वो क्यों मुस्कुरा रहा है, सिर्फ वांजी के एक रिएक्शन को देख के, सिर्फ वांजी की खुशी को देख के, उसकी मुस्कुराहट को देख के आज विंग सुबह से मुस्कुरा रहा है। और फिर वो सोच रहा होता है क्या वांजी की वजह से, क्या वांजी वो पर्सन है जिसकी वजह से आज वो सुबह से स्माइल कर रहा है, उसके चेहरे से स्माइल जा नहीं रही है। और फिर वो यही सोच के अपने मतलब कि घर की साइड निकल जाता है और वो पूरे रास्ते इसी बात को सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है नहीं ये फालतू की बात है, मैं उसके लिए स्माइल क्यों करूँगा। नहीं वांजी तो मेरा दोस्त है, बस एक बहुत अच्छा दोस्त, वो सच में काफ़ी अच्छा है, मगर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है नहीं इसी वजह से मुस्कुरा रहा हूँ मैं, तो वो मेरा दोस्त है बस। फिर वो ऐसा सोच के स्माइल करके फिर वो अंदर चला जाता है लैंड हाउस के अंदर। अब प्रेजेंट में जो पिंक होता है वो लैंड हाउस के अंदर आ चुका होता है और फिर वो यून, हान, रोज, जनाया और जुई इन सबको मतलब वहीं पे और बुवेन इन सबको लिविंग रूम में बैठे हुए देखता है। और उनके साथ जो लैनकुरैन, निमिंजू, लैंसचैन और क्या बोलते हैं
जिंजूचान, लानली और हुसैन और सिंचन ये सब भी थे और वो सभी बातें कर रहे होते हैं। और जो यून, हान और भुवन होते हैं वो विंग के बारे में बता रहे होते हैं, विंग की बचपन की सारी आदतें। और जो विंग होता है वो दिखता है कि मतलब विंग के बारे में वो लोग बता रहे हैं और सब लोग लैन कुरैन और लैन फैमिली के जितने मेम्बर थे वो सभी विंग की ये सारी बातें सुन के हंस रहे होते हैं। जेंचर होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है और क्या विंग सच में विंग ऐसा करता था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ विंग ऐसा ही करता था। वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर था। जो वो सब होते हैं वो बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो हान होता है बोलता है हाँ जब उसके पेरेंट्स थे और उसके फादर थे, उसके ग्रैंडफादर उसके साथ थे, वो इतनी मस्ती किया करता था। मगर जब वो उसे छोड़ के फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। तो फिर जो भुवन होता है वो बोलता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और जब उसके ग्रैंडफादर उसे छोड़ के चले गए तो वो उतना ही शांत हो गया। यूँ कह लो कि हम सब में सबसे शांत वही हो गया। उसने हंसना बोलना जैसे बंद ही कर दिया। वो हमेशा शांत रहता था और हम सोचते थे कि कैसे किस तरह हम उसकी इस चुप्पी को तोड़े, किस तरह वो हमसे बातें करे। और हमेशा इस वजह से हम लोग हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे परेशान किया करते थे ताकि परेशान होके ही सही वो हमसे कुछ बोल दे। फिर जो जो यून होता है वो बोलता है और इसी चीज़ में मैंने एक गलती कर दी। उसके ग्रैंडफादर की दी हुई लास्ट चीज़ मैंने तोड़ दी। फिर जो सब लोग होते हैं वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो थोड़े सैड हो जाते हैं। जो विंग होता है वो देखता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी मतलब कि ये सब लोग कितने खुश थे और अब कितने सैड हो गए। तो फिर जो विंग होता है वो सोच रहा था जब वो हमेशा सैड होता है इस वजह से उसकी फैमिली भी हमेशा सैड हो जाती है। तो फिर जो विंग होता है वो रुक जाता है और फिर वो सोचता है उसने क्या कहा फैमिली। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं ये उसकी फैमिली नहीं है। वो क्या सोच रहा है, ये इसकी फैमिली नहीं है। फिर वो लैन फैमिली की ओर देखता है। मैं सॉरी गाइज, मैं हुसैन और निमिंजू और चैन चैन लानली इन सबको भी लैन फैमिली का मेम्बर ही बोलती हूँ क्योंकि वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं फ़िलहाल तो। और मैं सबका नाम इंडिविजुअल नहीं बोल सकती, इस वजह से मैं पूरी लैन फैमिली बोलती हूँ। आई होप आप माइंड ना करें। तो फिर जो विंग होता है वो सोच रहा होता है क्या नहीं ये उसकी फैमिली नहीं है, नहीं ये उसकी फैमिली नहीं है। वो क्या सोच रहा है, वो वही सब सोचता है। वो खुद ही से ही सब बात कर रहा होता है। और वो जो अभी अंदर आने वाला था वो पीछे मुड़ जाता है और वो सोच रहा था ये इसकी फैमिली नहीं है। वो क्या सोच रहा था, वो इस फैमिली को अपना बोल रहा है। नहीं, वो सोच रहा था वो जस्ट एक स्ट्रेंजर है। वो इनकी फैमिली का पार्ट नहीं है। वो इनका डॉक्टर है। वो सिचन के बारे में सोच रहा था। उन्हें चोट लगी थी इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। मैं उनकी फैमिली का कोई मेम्बर नहीं हूँ। फिर जो विंग होता है वो ये सारी बातें सोचते सोचते बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक लेता है और अगेन वहाँ से बाहर की साइड चला जाता है। और सब अंदर की साइड जो लोग होते हैं उन्हें इस बार के बारे में पता ही नहीं चलता कि विंग आया भी था और वो चला भी गया। फिर जो विंग होता है और दूसरी साइड जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा है अभी तक जितनी जब से वो वांजी से मिला है तब से लेकर आज तक की वो सारी बातें सोच रहा था कि किस तरह अनजाने में वो वांजी से टकराया था और अब अनजाने में विंग इस फैमिली को अपना मान चुका है। वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहा। नहीं, उसका दिल ऐसा नहीं कर सकता। ऑलरेडी ये एक बार कर चुका है, इस पेन से ऑलरेडी गुजर चुका है। वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकता। एक बार अनजाने में उसने किसी और के पर्सन को अपना मान लिया था। आज वो क्या कर रहा है, किसी और की फैमिली को अपना मान रहा है। नहीं, विंग ऐसा नहीं कर सकता। और वो यही सब सोचते सोचते अपनी बाइक लेके बहुत दूर चला जाता है। उसे खुद को भी नहीं पता होता कि वो किस जगह किस डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो फिर जो अब लैन हाउस में जब ये सारी बातें हो रही थी फिर उसके कुछ देर बाद ही वांजी, सुयंग और सोंगलैन वो तीनों भी आ चुके होते हैं। और वो उन तीनों की मतलब उन लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, आप सभी इतने शांत क्यों हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर बोलता है कुछ नहीं, हम वी भाई की बारे में जान रहे थे। तो फिर जो सब लोग होते हैं मतलब जो वांजी, सुयंग, सोंगलैन होते हैं वो लोग भी ये बातें सुनते हैं। तो फिर वो लोग भी वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर जो सुयंग होता है बोलता है अच्छा वी के बारे में क्या सुन रहे थे, क्या बताया इन लोगों ने। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है
बहुत सारी बातें। तो फिर जो सुयंग होता बोलता है क्या सच में? वैसे मुझे विंग के बारे में काफ़ी कुछ जानना है आपसे, क्या आप बताएंगे विंग 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 के बारे में? तो फिर वैसे भी मुझे तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो फिर जो वो सभी होते हैं वो अपने साथ हमें लाते हैं। तो जो जूही होती है बोलती है हाँ तुम्हें क्या जानना है विंग के बारे में? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं और नॉर्मली विंग के बारे में बातें करने लगते हैं। सब लोग होते हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी जो वांजी होता है वो पता नहीं क्यों उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है, उसे उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है और वो सामने सामने जनाया और इनकी ओर देखता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे के से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। तो फिर जो वांजी होता है पता नहीं क्यों उसे बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत गुस्सा होता है। फिर वो जनाया की ओर देखता है और फिर वो जनाया की ओर देखता है और बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो फिर जो सब लोग होते हैं अब जब वांजी की ऐसी कोल्ड वॉइस सुनते हैं तो सब साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जो वांजी होता है वो जनाया की ओर देख रहा होता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो फिर जो जना होती है वो वांजी की ओर देखती है और फिर वो अपना सर हाँ में लाती है कि हाँ वांजी उसे उसे जो भी चाहे पूछ सकता है, वो उसका जवाब देगी। तो फिर जो वांजी होता है वो जना की ओर देखता है और फिर वो अपनी फैमिली की ओर देखता है। फिर बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे मुझे यहाँ पे सबके सामने ये बात पूछनी चाहिए ये नहीं, पर मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अब कि आपके और विंग के बारे में कुछ भी बात ऐसी है जो जो छुपी हुई है। यहाँ पे हर कोई आपके विंग के और यून के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो फिर जो जना होती है वो अपना सर हाँ में लाती है। फिर जो जना यून होता है सॉरी वांजी होता है वो यून की ओर देखता है और फिर वो जनाया की ओर देखता है। फिर वो बोलता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? फिर जो जना आते बोलते हैं हाँ मैंने कहा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो जना की ओर देखता है और बोलता है क्या आप ये बात जानती है कि विंग आपसे प्यार करता है? क्या क्या आप ये बात जानती है कि विंग विंग आप विंग का फर्स्ट लव है? तो फिर जो जना आती है वो वांजी की ओर देखती है और फिर वो अपना सर हाँ मिलाती है कि हाँ वो ये बात जानती है। तो फिर जो जना वांजी होता है वो जना की ओर देखता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब भी जना और वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो जना की ओर देखता है और बोलता है क्या अगर आप ये सब जानती है तो फिर इतनी नॉर्मली कैसे रह सकती है? तो फिर जो जना होती है वो वांजी की ओर देख रही होती है। तो फिर जो वांजी वो जना ऐसे बोलता है क्या उसने आपसे प्यार किया था, उसने आपसे अपने प्यार का इजहार किया था आपने? क्या क्या आपको एक बार भी कभी भी विंग के लिए कोई फीलिंग नहीं है क्या? कि कभी आपको विंग से प्यार नहीं हुआ? उसकी जैसे पर्सन से कोई कैसे प्यार नहीं कर सकता? तो फिर जो जना होती है वांजी की ओर देख रही होती है, वो सिर्फ वांजी की ओर देख रही होती है, उसकी आंखों में देख रही होती है। तो फिर जो वांजी होता है उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ चुकी होती है और वो जना की ओर देखता है और बोलता है उसका प्यार अगर एक बार किसी को मिल जाए ना तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन हो। अगर वो मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो ना तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दूँ। तो फिर जो जना होती है वो वांजी की आंखों में देख रही होती है, वांजी की आंखों में आंसू होते हैं। पहली बार वांजी रो रहा होता है और जो जना होती है वांजी की आंखों में देख रही होती है और जो वांजी होता है वो शांत हो चुका होता है और वो सिर्फ जना की ओर देख रहा होता है क्योंकि वो उससे सवालों के जवाब चाहता है, वो सुनना चाहता है कि क्यों क्यों जना ने वांजी से विंग के प्यार को ठुकरा दिया क्या? फिर जो और वो पूछ रहा होता है। फिर वो पूछता है अगर आप तो फिर आपने उसे और ऐसा बोल के फिर वो रुक जाता है। फिर वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर जो जना होती है वो वांजी की ओर देखती है और फिर जो जना होती है वो वांजी से बोलती है किसने कहा कि मैंने उसे प्यार नहीं किया था? तो फिर जो वांजी होता है वो जना की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो जना होती है बोलती है तुम्हें पता है F4 में इन सब से हमेशा मेरा झगड़ा होता था, मैं इनसे लड़ती थी झगड़ती थी सबसे ज़्यादा यून से, मगर सिर्फ एक विंग था जो हमेशा मेरी केयर करता था, मेरा ध्यान रखता था। तुम पता है कभी एक बार कुछ लोगों ने मुझे हर्ट किया था बहुत ज़्यादा। उन लोगों से विंग ने मुझे बचाया था। एक बार पूरे स्कूल ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए थे। एक बार उसने अपना हैंकी दिया था मुझे क्लीन करने के लिए।
तुम्हें पता है, उसने हर बार मेरी केयर की, मुझे मुझे हंसना सिखाया। मैं जब भी रोती थी, जब भी मुझे गुस्सा आता था, मैं बस चिल्लाना जानती थी, मगर वो मुझे शांत कराता था। तुम्हें तुम्हें क्या क्या लगता है, क्या मुझे मुझे ऐसे पर्सन से प्यार नहीं हुआ होगा? मुझे हुआ था। मुझे मुझे भी उससे प्यार हुआ था, पर 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 शायद मेरा प्यार उसके प्यार जितना स्ट्रांग नहीं था। मैं मैंने अपने प्यार से मूव ऑन किया। मैंने अपने फर्स्ट लव से मूव ऑन किया। और तुम्हें पता है, इस मैं मैंने अपने फर्स्ट लव से कैसे मूव ऑन किया? किसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी? वो वो कोई और नहीं, वो खुद विंग था, जिसने मेरी हेल्प करी थी उससे मूव ऑन करने में। चाहता तो मैं उसके सामने थी, वो ज़िंदगी भर मुझे अपने अपने साथ रख सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अगर अगर वो ऐसा करता, अगर अगर मैं उससे कभी कभी मूव ऑन नहीं कर पाती, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ मुझे होती। और इस वजह से उसने ऐसा किया। फिर जो वांजी होता है, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, मगर फिर भी ना ही वांजी को कुछ समझ में आ रहा होता है और ना ही किसी और को। तो फिर जो सनाया होती है, वो वांजी की ओर देख रही होती है और बोलती है, मैं जानती हूँ मैंने उसके साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। तो फिर जो सनाया होती है, वो वांजी की ओर देख रही होती है, मगर गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, गलती उसकी भी थी। वो वो कभी अपने प्यार को समझ ही नहीं पाया। उसने बहुत लेट कर दिया अपने प्यार को समझने में। और इस वजह से ना चाहते हुए भी मैं उससे दूर हो गई थी। और उस वक्त यून यून मेरी ज़िंदगी में आया। उसने मेरी केयर की, हद से ज़्यादा मेरी फ़िक्र करता था, मेरे लिए लॉयल था, हद से ज़्यादा। मैं जब भी उसे देखती थी, वो हमेशा मुझसे कहता था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पूरी दुनिया के सामने उसने मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया। मगर जब भी मैं उसकी ओर देखती थी, वो हमेशा मेरी केयर करता था। मेरे ना चाहते हुए भी वो मेरी फ़िक्र करता था। और उसकी फ़िक्र ने मेरे दिल से विंग के लिए जो प्यार था, वो निकाल दिया था। मगर फिर भी मैं गिल्ट में थी, क्योंकि विंग मेरा फर्स्ट लव था। और मैंने इतनी जल्दी अपने फर्स्ट लव को भुला दिया था। मगर विंग ने उस गिल्ट को कम कर दिया था, और मैं खुश थी। मगर फिर भी आज तक मैं इस गिल्ट में हूँ कि क्यों मेरी वजह से आज भी इस जगह पे रुका हुआ है। क्यों वो उसी जगह पे अभी भी है, जहाँ पे मैं उससे बहुत दूर हूँ। मगर फिर भी वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और मैं ये नहीं चाहती, मैं खुद ये बात नहीं चाहती। वो मैंने कहा ना, वो बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। वो अपने प्यार को समझना ही नहीं जानता। ना उसने तब मेरे प्यार को समझा था, और ना ही तब खुद के प्यार को। और आज भी वो यही कर रहा है। ना ही आज उसे तुम्हारा प्यार दिखता है, और ना ही आज उसे खुद के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग दिखती है। वो हर चीज़ को इग्नोर करता है। तब भी उसने ये किया था, और आज भी उसने ये किया। उसने उस वक्त जो किया था, वो सहन मैंने कर लिया था। मगर इस बार वो जो करेगा, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे वांजी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ना हो, जो मेरे साथ हुआ था। फिर जो वांजी होता है, वो सनाया की ओर देख रहा होता है, और सनाया होती है, वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो फिर जो वांजी होता है, वो सनाया की ओर ही देख रहा होता है, और सनाया वहाँ से चली जाती है। और जो यून होता है, वो भी स्मेल करके वहाँ से चला जाता है, और वो वांजी की ओर ही देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है और उसकी पूरी फैमिली, उनमें से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। हाँ, उन्हें समझा, उन्हें कुछ बातें समझ में आई, मगर फिर भी वो लोग विंग के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो फिर जो भूवन होता है, वो लोगों की ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कुछ भी विंग के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो सब लोग होते हैं, वो अपना सन नोट करते हैं। तो फिर जो भूवन होता है, बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता होगा कि विंग क्यों इस जगह पे अटका हुआ है, क्यों उस जगह पे आज तक रुका हुआ है। मगर शायद उसमें विंग की कोई गलती है ही नहीं। उन तीनों की किस्मत ही ऐसी है, जो उन तीनों को एक ही जगह पे बांध के रखी हुई है। तो फिर जो सब लोग होते हैं, वो भुवन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो भुवन होता है, वो स्मेल करता है, वो बोलता है, विंग, जनाया और यून, सच में तीनों को किस्मत ने मिला है। तो फिर वो सब लोग होते हैं, वो भुवन की ओर देखते हैं। तो फिर जो भुवन होता है, वो स्टार्ट करता है, हम चारों दोस्त थे, बेस्ट बडी थे, मगर हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें थी। वो हमारी फैमिली होते हुए हम लोग अकेले थे। इस वजह से हम तीनों हमेशा मस्ती किया करते थे, झगड़ते थे, और दूसरे के साथ फाइट करते थे। हमेशा अपने स्कूल में
बुली बुली गैंग थी हमारी। हम सबको बुली किया करते थे और इसी में हमको फ़न दिखता था, मस्ती दिखती थी। मगर विंग ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो हमें रोकता नहीं था, मगर हमारे साथ कभी भी वो किसी को परेशान नहीं किया करता था, बिल्कुल भी नहीं। उसे सोना पसंद था। कहीं भी हो वो सो जाया करता था, चाहे टेरेस हो या फिर कहीं पे भी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में ज़नाया आई। तो फिर जो वो सुनते हैं, तो फिर जो जुबन होता है बोलता है, और उसने पूरे F4 की ज़िंदगी बदल दी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो भुवन की बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो भुवन होता है बोलता है, हम सभी उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, मगर वो हम सबसे फाइट किया करती थी, हमेशा लड़ती थी, झगड़ती थी, और सबसे ज़्यादा यून की और उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, 1% भी नहीं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो भुवन की बातें सुन रहे होते हैं, और वहीं दूसरी ओर विंग के साथ वो बातें करती थी, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। विंग उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था या नहीं देता था, मगर एक खुशी, एक स्माइल उसके फेस पे ज़रूर लेके आता था। मगर और ऐसे ही धीरे धीरे उनमें उनकी दोस्ती हुई, और फिर जो सनाया थी वो कहीं ना कहीं विंग को पसंद करने लगी थी। मगर विंग उसके दिल में कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर था भी तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। और फिर विंग को कुछ काम के चलते कहीं जाना पड़ा, और उस बीच जो यून था वो भी हर वक्त जो जनाया से लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था, और कहीं ना कहीं यून भी विंग जनाया से प्यार करने लगा था। और जब विंग वहाँ से गया, तब यून ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो जनाया का बॉयफ्रेंड है। और जो जनाया होती है उसने मना भी किया था, मगर किसी ने इस बात को माना ही नहीं। और लड़ते झगड़ते यून हमेशा जनाया की केयर करता था, फिक्र करता था, और हमेशा उसे टीज किया करता था। अनजाने में वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था, मगर जनाया वो हमेशा उसे इग्नोर किया करती थी, और वो हमेशा ही विंग के बारे में सोचती थी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं भुवन की बातें। तो फिर विंग आया। फिर हम सभी एक ट्रिप पे गए थे, विंग, मैं, जनाया, यून, हान, फिर जो सब लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं, और लोज भी। तो फिर हम सभी ट्रिप पे गए थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था वहाँ पे। मगर उस वक्त विंग बहुत सैड था, कुछ प्रॉब्लम थी उसके बिजनेस में। तो फिर और उस बारे में हमें बहुत लेट पता चला था, और उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा सैड भी था, और कहीं ना कहीं उसे अपनी फीलिंग का भी रियलाइजेशन हो गया था कि वो जनाया से प्यार करता है। मगर उस वक्त बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी जनाया उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, और इस वजह से विंग अब वो नहीं चाहता था कि जनाया और यून के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इस वजह से उसने अपने स्टेप बैक कर लिया था। तो मगर जब हम ट्रिप पे गए थे, तब विंग बहुत सैड था, बहुत ही ज़्यादा, और उस वक्त नाइट हो रही थी। मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मगर उस वक्त मुझे बस इतना पता है कि उस वक्त विंग ने जनाया को किस किया था, और उसी वक्त यून ने वो देख लिया था, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और उसने विंग को एक पंच मारा था। तो फिर जो सब लोग होते हैं ये बातें सुन रहे होते हैं। फिर जो फांजी होता है बोलता है, तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उनके बीच में झगड़ा हो गया क्या। तो फिर जो सब लोग होते हैं ये बातें सुन रहे होते हैं, और जो शुएंग होता है बोलता है, क्या उनकी दोस्ती टूट गई इसके बाद। फिर मगर वो तो आज भी। तो फिर जो यून होता है, जो बुबेन होता है, वो स्माइल करता है, बोलता है उसके बाद यून वहाँ से चला गया था बिना कुछ भी बताए, वो वहाँ से चला गया था। फिर उसके बाद हम लोग को ये बात जब पता चली थी, जब हम लोग वापस कोरिया आए थे, और हमें जब यून ने ये सारी बातें बताई थी, तब हमें बहुत गुस्सा आया था कि विंग ऐसा कैसे कर सकता है। मगर फिर बाद में मुझे इस बारे में पता था, जो हान होता है वो बोलता है, मुझे इस बारे में पता था कि जनाया यून को प्यार नहीं करती, जनाया विंग को पसंद करती है। मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी जनाया ऐसा नहीं कर सकती थी, जनाया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर फिर बाद में जो यून होता है वो गुस्सा हो गया था, वो इतना ज़्यादा गुस्सा था उस वक्त, वो बस किसी भी तरह यून और जनाया और विंग दोनों को स्कूल से निकलना चाहता था।
तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं, मगर जो विंग था वो नहीं चाहता था कि युन जनाया को स्कूल से निकाले। हाँ, वो एफओ छोड़ने के लिए तैयार था। उसने कहा था कि वो एफओ छोड़ने के लिए तैयार है। उसने कहा था कि वो इस स्कूल को भी छोड़ देगा, मगर वो नहीं चाहता कि जनाया इस स्कूल से जाए। जनाया वो बताता है कि जनाया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और वो स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे आई थी। इस वजह से जो विंग था वो नहीं चाहता था कि जनाया का करियर दाव पे लगे। इस वजह से तो उसने युन से फाइट। और फिर जुई बोलती है, उसके बाद मुझे उनके बारे में पता चला था और मैंने जिन को समझाया था और उन लोगों से कहा था कि वो लोग फेयर कंपटीशन करें। 3 कंपटीशन होंगे और उनमें 2 जो भी जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। तो फिर जो विंग था उसने भी, युन और विंग दोनों ही इस बात पे रेडी हो चुके थे और 3 कंपटीशन हुए थे। एक इन दोनों ने जीता था, युन और विंग दोनों ने एक ही कंपटीशन जीता था, मगर थर्ड कंपटीशन वो स्विमिंग कंपटीशन था और उसमें युन नहीं चाहता था। वो ऑलरेडी थक चुका था और कहीं ना कहीं उसने विंग और जनाया को माफ़ कर दिया था और इस वजह से उसने उस कंपटीशन के टाइम पे चीटिंग करी थी। उसने सारी लाइट ऑफ कर दी थी और इस वजह से किसी को पता ही नहीं चला था कि रियलिटी में जीता कौन है। मगर फिर जो जुई होती है बोलती है, मगर मैंने उस वक्त विंग और जनाया को विनर घोषित किया था, क्योंकि मैं खुद भी जानती थी कि कहीं ना कहीं अब जो युन है वो समझ चुका है। युन में पहले गुस्सा बहुत था और ईगो भी बहुत था, मगर फिर वो समझ गया था। और उस कंपटीशन के बाद विंग ने जनाया को डेट पे जाने के लिए कहा था और वो गए भी थे, मगर शायद विंग ये बात रियलाइज़ कर चुका था कि जनाया बस उसे पसंद करती थी। प्यार जनाया ने शायद कभी उसे किया नहीं था, और अगर किया भी था तो अब उसके दिल में जनाया के दिल में विंग के लिए कोई फीलिंग नहीं है। और ये बात विंग रियलाइज़ कर चुका था और वो ये बात जानता भी था कि युन भी जनाया से प्यार करता है। और इस वजह से उसने युन को फोर्स किया, या यूँ कह लो कि उसे इतना टीज़ किया कि युन ने आखिर में बता ही दिया था कि हाँ वो जनाया से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर युन मतलब कि विंग की हेल्प से जनाया और युन एक दूसरे के साथ हो गए थे, मगर फिर भी उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम थी और विंग चाहे तो भी वो जनाया से दूर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमेशा हम उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। और विंग जनाया और युन, इन तीनों की किस्मत तो एक दूसरे के साथ ऐसी जुड़ी हुई थी कि कोई चाह भी अलग नहीं कर सकता था। तो फिर जो वांजी होता है वो सुन रहा होता है, और जो वुवेन, हान और जुई, ये सब लोग विंग युन और जनाया के बारे में सब चीज़ें बताते हैं। और मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकती, आप बॉयज़ और फ्लावर देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा सीरियल है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उसे बताते हैं, और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जब उन लोगों ने ग्रेजुएशन की, उसके बाद विंग उन दोनों की मैरिज अटेंड करने के बाद यहाँ पे आ गया था, और वो चाहता था अपनी लाइफ में थोड़ा सा गैप लाना, और इस वजह से वो यहाँ पे आया था। मगर गैप के साथ साथ उसने एक बहुत बड़ा डिस्टेंस भी हम सबके साथ बना लिया था। और उसके बाद हमने कभी उससे बात ही नहीं की, या यूँ कह लो कि हमने उससे बातें तो की, मगर कभी हम उससे मिले ही नहीं। उसने तो हमें अपना एड्रेस तक नहीं बताया था। तो फिर जो जुई होती है बोलती है, उसका एड्रेस सिर्फ और सिर्फ मुझे पता था। उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना एड्रेस दिया था, और उसने कहा था कि मैं इन लोगों को उसका एड्रेस कभी ना बताऊँ, एटलीस्ट तब तक तो ना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया उसके बर्थडे के लिए यहाँ पे आने के लिए, और फिर मैं भी हार मान गई, और फिर हम लोग आज यहाँ पे हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो समझ रहे, मतलब कि विंग, जनाया और युन तीनों की बातें समझते हैं कि हाँ, प्यार पे कभी किसी का बस नहीं चलता, वो कभी भी और किसी से भी हो सकता है। जनाया भी गलत नहीं थी, और ना ही युन और विंग वो भी गलत नहीं थे। फिर जो वांजी होता है वो सोच रहा था कि विंग ने जनाया से बहुत प्यार किया है, मगर वांजी चाहता है कि विंग अब उस पर्सन से प्यार ना करे। वो जनाया को गलत नहीं कहता, जनाया एक अच्छी पर्सन है, और वो ये बात खुद जानता भी है, मानता भी है। मगर अब वांजी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, 1% भी नहीं चाहता कि एक पल, एक लम्हे के लिए भी विंग के दिल में जनाया के लिए कोई भी फीलिंग हो, कोई भी नहीं। वांजी बस एक ही चीज़ सोच रहा है कि विंग अभी इसी वक्त उसके सामने आए, और वो अभी उसे सीने से लगाना चाहता है, बहुत ही टाइटली, क्योंकि वो जानता है ये पेन
विन बहुत बुरा होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। किसी को हद से ज़्यादा प्यार करना और उसे अपनी आंखों के सामने हर पल किसी और के साथ देखना बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वांजी तो ये सोच भी नहीं सकता कि वो अपनी आंखों के सामने विंग को किसी और के साथ देखे। और विंग इतने सालों से ये कर रहा है, ये सब सहन कर रहा है। वो याद करता है दिलरुबा ने कहा था कि विंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा। और आज शायद दिलरुबा की वो बातें वांजी बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि क्यों कि दिलरुबा ने ये बात कही थी। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, आई वॉन्ट टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। तो फिर जो वांजी होता है वो फिर सब लोगों की ओर देखता है और फिर वो घर में देखता है, फिर बोलता है विंग नहीं आया क्या? तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अब नोटिस करते हैं कि विंग तो अभी तक आया ही नहीं है। फिर वो टाइम देखते हैं, अभी ऑलमोस्ट 7 PM बज चुके हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि विंग अभी तक नहीं आया, उसने तो कहा था वो जल्दी आएगा, उसकी सिर्फ आज 2 ही तो सर्जरी थी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मैं उसे कॉल करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे कॉल लगाता है, मगर विंग का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा होता है। तो फिर जो वांजी मतलब कि जो सुयंग होता है वो बोलता है, मैं उसके हॉस्पिटल कॉल करता हूँ, मेरे पास उसका हॉस्पिटल का नंबर है। तो फिर जो वांजी होता है वो यस बोलता है। फिर जो सुयंग होता है वो उसके हॉस्पिटल में कॉल करता है। फिर जो नर्स होती है वो फ़ोन उठाती है और उसे बताती है कि विंग तो काफ़ी देर पहले यहाँ से निकल चुका है, ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले। तो फिर जो सुयंग होता है वो ये सारी बातें वांजी को बताता है, और जो वांजी होता है फिर ये सारी बातें सुनता है और सब लोग भी ये बात सुनते हैं। तो वो लोग मतलब थोड़े हैरान हो जाते हैं, थोड़े शॉक हो जाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो घबरा जाता है, उसे बहुत देर से बेचैनी हो रही थी और अभी भी उसे घबराहट हो रही होती है कि विंग कहाँ पर चला गया। और फिर वो बाहर लेता है, वो गार्ड से पूछता है कि क्या विंग आया है? तो फिर वो लोग बताते हैं कि विंग 2 घंटे पहले आया था, मगर फिर तभी वो यहाँ से वापस भी चला गया। और जब वांजी ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि विंग वापस क्यों गया और किस काम के लिए गया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आप चाहे तो बॉयज़ और फिलहाल देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा ड्रामा है और आपको उस सीरियल को देखने के बाद ये स्टोरी और भी ज़्यादा क्लियर और अच्छे